कितने सारे नए लोग होते हैं ना स्टॉक्स मार्केट में, टॉप गेनर स्टॉक्स के बारे में नहीं जानते हैं। टॉप गेनर स्टॉक ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं आगे होते हैं। आपको ये लगता है कि भाई ये जो स्टॉक है वो चल गया है तो अब नहीं चलेगा, लेकिन वही स्टॉक डे बाय डे नया नया हाई मारता जाता है और बस आप और मैं देखते रहते हैं। जबकि हम चाहे तो एंट्री भी बना सकते थे, लेकिन वो स्टॉक पहले से इतना ऊपर है जिसके कारण हम इसमें डरते रहते थे और वो स्टॉक कभी नीचे आ ही नहीं सकता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल MCX, KPI टेक, एथर मोटर एनर्जी। तो हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं वो हम अपनी पोर्टफोलियो लिस्ट में तैयार कर सकें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो टॉप गेनर की लिस्ट में उस स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है। यानी कि अगर टॉप गेनर में उस स्टॉक्स है और इसकी न्यूज़ अच्छी आई है, यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया है, प्लस इसका 52 वीक हाई स्टॉक अभी यहाँ पर हाई है, तो तब जाकर वो स्टॉक्स के बारे में हम थोड़ा एनालिसिस करने के बाद कुछ डिसीजंस ट्राई कर सकते हैं। अभी के टाइम पे एंजल वन में टॉप गेनर में रिलायंस और सिप्लाई जैसे स्टॉक जो लार्ज कैप कंपनी होती है वो यहाँ पर दिखा रहा है। यानी कि मैं सोच सकता हूँ कि क्या ये आने वाले समय में और ऊपर जा सकता होगा। तो शायद उसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया हुआ है, इसीलिए मोमेंटम दिखा भी दे और नहीं भी दिखाए। लेकिन कुछ रिसर्च होती है तो रिसर्च के हिसाब से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में ट्राई कर सकते हैं हम। वैसे कोई ये रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैंने अपनी वॉच लिस्ट में डाला था और मैं चाहूँ तो मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। तो क्या हम इंट्राडे में भी इसको ट्राई कर सकते हैं? बिल्कुल, इंट्राडे में भी ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि छोटे मोटे मोमेंटम कट जो होती है वो इंट्राडे में भी दिखाते हैं। बस हमें जो पहले मैंने बताया वो चीज़ है वो फॉलो करनी पड़ेगी, और अगर आपने वीडियो पूरा देखा तभी जाके आपको ये पता चलेगा। और अगर आप बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है, इसलिए मैं ये सब नहीं करना चाहूँगा, अगर कुछ ऐसा रास्ता हो जिसमें कि मुझे साल में 1-2 बार पैसा आता रहे और मुझे इसमें ज़्यादा मोमेंटम की भी ज़रूरत नहीं है, तो आपको डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में सोचना चाहिए। डिविडेंड स्टॉक ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो चार्ट पैटर्न के ऊपर तो वर्क नहीं करते इतना खास, लेकिन डिविडेंड भर भर के देते हैं, जिसके कारण एक तो आपके पास अगर कंपनी के शेयर्स होंगे मल्टीपल टाइम्स के, तो फिर आप है उस डिविडेंड के लिए भी एलिजिबल रह सकते हैं। जैसे ही हाल ही में अभी इन्फोसिस ने 32 रुपीज़ पर शेयर के ऊपर डिविडेंड की घोषणा की हुई है और रिलायंस ने भी यहाँ पर डिविडेंड की घोषणा की हुई है। तो डिविडेंड स्टॉक्स हमें कहाँ मिलते हैं? तो डिविडेंड स्टॉक्स जो होते हैं वो हमें यहाँ पर गूगल के ऊपर अगर हम सर्च करेंगे कि हाईली पे आउट डिविडेंड ऐसे स्टॉक ढूंढोगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वेदांता है, टापारिया है और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो कि ऊपर सर्किट और लोअर सर्किट के हिसाब से ही काम करते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स होते हैं वो मिल जाते हैं। तो आपको अभी ये पता चल गया कि भाई टॉप गेनर्स की लिस्ट क्या होती है और जो डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं जिससे कि हम अपना लॉस जो होते हैं वो बचा सकते हैं। नए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।